अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, ये आज हम कच्चे पपीते का अचार बनाने वाले हैं। ईद का मौका है तो सबके घरों में कच्चा पपीता रहता ही है, तो उसका हम आज अचार बनाएंगे जो बहुत ही लजीज लगता है। शादियों में वगैरह बनता है हमारे यहाँ, डेली भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम बनाएंगे। इसके लिए हमने एक पपीता लिए कच्चा, और ये टिंडली है, कोई इसे टोंडली भी कहता है। ये हमने पाव किलो लिए क्योंकि बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैंने ये कम ली हूँ। गाजर हमने आधा किलो लिए और 2 हरी मिर्च। अब हम पपीते को अच्छी तरह से छीलेंगे और उसको स्लाइसर से उसके पतले पतले स्लाइस करेंगे। और गाजर वगैरह भी हम, गाजर टोंडली, उसको भी हम अच्छी तरह से साफ़ करके काट लेंगे। सबसे पहले हम पपीते का छिलका उतारेंगे पिलर से। इसमें बहुत लस होता है, इसलिए संभल कर करें। और ये क्योंकि कच्चा पपीता है, इसलिए इतनी आसानी से इसका छिलका नहीं निकलता। बहुत ही ध्यान से करें, वरना हाथ कट सकता है। इस तरह हम पूरे पपीते का छिलका निकाल लेंगे। इस तरह चाकू से भी निकाल सकते हैं। पिलर से थोड़ा मुश्किल हो रहा था निकालना। मेरी हाथ मत लगा पापा, लस रहती है उसमें। बाऊ नहीं बेटा वो। हाँ पापा। हाँ माँ। हाँ बच्चा। हाँ बच्चा। इस तरह हमारा पपैया छिल चुका है। अब हम इसके स्लाइस कर लेंगे। इससे पहले हम वॉश कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी चीक लगा हुआ है या लस लगी हुई है वो निकल जाए। इसी तरह अक्खा हम धोएंगे क्योंकि हमें बाद में अचार में पानी नहीं लगने देना है, इसलिए हम इसे वॉश करके पोंछ लेंगे। उसके बाद हम इसको स्लाइस करेंगे। ये हम बेंच और इसके ये जो है ये सब साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह।
एक साइड हमने साफ़ कर ली, इसी तरह से हम ये दूसरी साइड भी साफ़ कर लेंगे। हमारे यहाँ बहुत बारिश है, आपके यहाँ है? शायद सैलाब भी आने वाला है। बच्चों को स्कूल की छुट्टियां लगी हुई है बारिश की वजह से। ये हमारे दोनों साइड हो चुकी है। अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पर इतना पानी भरा है। खाड़ी के करीब के सारे घर डूब गए बेचारे के। और तबेले वगैरह भी। ये मैंने दोनों अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। अब हम इसके स्लाइस कर लेंगे। पहले हम इसको इस तरह बीच में से काट लेंगे। गाजर के भी पतले पतले स्ट्रिप्स काटेंगे। इस तरह से पहले हम काटेंगे और फिर ऐसे पतले पतले उसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स काटेंगे। इस तरह से हम सारी गाजर है और ये तिंडली को हम 4 या 8 टुकड़े करेंगे। ये बड़ी है इसलिए हम इसको इसी तरह काटेंगे। ये हम बीच का जो है ये फेंक देंगे। इसी तरह हम ये दोनों गाजर भी काट लेंगे। गाजर मैंने काट ली। अब इसी तरह हम टिंडली भी काटेंगे। टिंडली या टोनली जो आप कहते हो, इसकी पहले ये दोनों साइड्स निकालेंगे हम और फिर इसे इस तरह हम लंबे लंबे काट लेंगे। जितनी बड़ी हो उस हिसाब से आप काटें, आपको जैसी चाहिए। इसी तरह हम
सारी काट लेंगे। इस तरह की रेड वाली ना डालें, ऐसी ग्रीन वाली ही डालें। हाँ हाँ बच्चा, हाँ ये हम, हाँ बच्चा, ये हम इसी तरह बाकी सारे भी काट लेंगे। इसके लिए हम सौंफ लेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच से भी कम कलौंजी, और ये राई की दाल है, ये 2 ग्राम है, और ये नमक और शक्कर दोनों, ये हमने नमक 1 चम्मच और आधा चम्मच यानी 1.5 चम्मच लिए, और 1 चम्मच हमने शक्कर लिए। अब हम आधी राई की दाल, कलौंजी और सौंफ मिक्सर में पीस लेंगे, और ये सिरका लेंगे। इसके लिए हम पहले हम ये राई की दाल और ये कलौंजी पूरी और सौंफ हम पूरी लेंगे, लेकिन राई की दाल आधी हम पीसेंगे, आधी ऐसे ही रखेंगे। ये हमने तीनों चीज़ें मिक्सी के जार में, अब हम इसे पीस लेते हैं। ये हमने पीसकर पाउडर कर लिए। ये भी हम निकाल लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम अचार में डालेंगे। ये मैंने सारी टोंडली काट दी हूँ, और ये हरी मिर्च है। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा लीजिए, हमारे यहाँ कम तीखा खाते हैं इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिए हुए। अब हम इसमें ये सारे मसाले हमारे डाल देंगे, जो हमने पिसा हुआ मसाला था, और ये राई की दाल, हल्दी, शक्कर और ये नमक, ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। और ये पहले अच्छी तरह से इसको टॉस कर लेंगे हम, इस तरह से टॉस करके सब मसाला मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही कलरफुल लगता है ये अचार, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। हमारे झंडे के सारे रंग है इसके अंदर, इसलिए और ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इसमें ये सिरका डाल देंगे, तकरीबन 1 कप या उससे थोड़ा ज़्यादा। अब हम फिर से टॉस कर लेंगे ताकि सिरका अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये सब मिक्स हो चुका है। अब हम इसे सारी रात इसी तरह रखेंगे और ये कल तैयार हो जाएगा। अब हम इसे ढककर रख देते हैं, फिर कल इसे हम बर्नी में भर लेंगे और कल तक ये खाने लायक हो जाएगा। लेकिन इसे ज़्यादा दिन स्टोर करके मत रखिएगा, सिर्फ 2 से 3 दिन ये खाते हैं, इसलिए कम कम बनाएं, ताज़ा बनाएं और खाएं। इस अचार को हमें इसमें नहीं रखना है क्योंकि ये एल्युमिनियम का है और इसमें हमने अचार में सिरका भी डाला हुआ है और नमक भी है। हम इसे प्लास्टिक के इसमें या फिर कांच की जार में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हमें इसे 1 दिन ऐसे ही रखना है, खाना नहीं है, और उसके बाद ये पक जाएगा। आप उसे आराम से
2-3 दिन खा सकते हो। बहुत ही कलरफुल होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। हमारे यहाँ पर शादियों में भी बनता है ये। इस तरह हम सर्व करते वक्त इस पे ऊपर से इस तरह से किशमिश रख देते हैं। किशमिश और अच्छी लगती है इसमें। इस तरह से हमारा अचार रेडी है। बस एक दिन इसे रखना है हमें और फिर खाना है। आप ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए प्लीज़।